बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में बात हम करेंगे तीन हमारे पास ये कमांड हैं, कट कॉपी पेस्ट। ये तीन कमांड ऐसी हैं जो अक्सर प्रोग्राम जो मार्केट में यूज़ किए जाते हैं उन तमाम प्रोग्राम में इस्तेमाल की जाती हैं। अक्सर हम चाहेंगे कि एक प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन दूसरे प्रोग्राम में इस्तेमाल करें, या मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमें हमारी एक चॉइस होती है कि हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस में इन्फॉर्मेशन है, हम चाहते हैं वहाँ पे भी रहे, हमारे पास दूसरे डिवाइस में चले जाए, या एक डिवाइस से ख़त्म करके दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए तीन ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। अब इसके लिए इससे पहले कि इन ऑप्शन के बारे में डिस्कस करें, ज़रा कुछ टेक्निक्स हैं कि आइंदा वो इन्फॉर्मेशन जो हमें किसी दूसरी जगह पे चाहिए होगी, हमें उस इन्फॉर्मेशन की सिलेक्शन करना होगी। अब सिलेक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, हर प्रोग्राम की अपनी अपनी टेक्निक्स हैं, लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर कॉमन है। अब इसके टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसे मार्क करना चाहते हैं, उसे हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे भी देखिए, मैं यहाँ पे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन की सिलेक्शन करवा रहा हूँ, तो इसी तरीके से आइंदा हमें वो इन्फॉर्मेशन हाईलाइट करनी पड़ेगी जिस इन्फॉर्मेशन को कट या कॉपी अप करना चाहेंगे। अब इसके लिए सबसे पहला मेथड है कि शिफ्ट के साथ वो तमाम कीज़ जो डॉक्यूमेंट के अराउंड ऊपर नीचे दाएं बाएं मूवमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है और उसे दबाए रखना है, और साथ आप कीज़ प्रेस करें। मिसाल के तौर पे मैं एरो कीज़ प्रेस कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे करेक्टर बाय करेक्टर इन्फॉर्मेशन हाईलाइट हो रही है। मैं शिफ्ट कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, तो हम देखें वर्ड बाय वर्ड इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट हो रही है। शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कर रहे हैं, शिफ्ट होम है, शिफ्ट होम अगर प्रेस करते हैं, दरमियान में मेरा यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट है, मैंने शिफ्ट के साथ अगर होम प्रेस किया तो मौजूदा पोजीशन से लाइन के शुरू तक सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट होगी। इसी तरह दरमियान में कहीं काम कर रहे हैं, मैं शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करता हूँ, लाइन के एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट हो जाती है। इस तरह शिफ्ट पेज अप है, शिफ्ट पेज ऑन है कि शिफ्ट के साथ वो तमाम कीज़ जो मूवमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जो कीज़ हम प्रेस करेंगे वो कीज़ हमारे लिए टेक्स्ट को हाईलाइट करती चली जाएंगी। दूसरा इसका मुतबादल है, आमतौर पे अक्सर हम माउस इस्तेमाल करते हैं, तो आसान सा तरीका है, सिंपल माउस को जाकर उस इन्फॉर्मेशन पे हम ड्रैग कर देते हैं जिस इन्फॉर्मेशन की हम सिलेक्शन करना चाहते हैं। सिंपल सा स्टाइल, माउस उस इन्फॉर्मेशन पे रखें, मुझे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करनी है, मैंने माउस को यहाँ से ड्रैग किया, लेफ़्ट वाला बटन प्रेस किया, माउस मूव करता चला गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट हो गई। इसी तरह कई दफ़ा ऐसा होता है जब यहाँ से यहाँ तक मुझे सिलेक्शन करनी है, मैंने सिलेक्शन की माउस कंट्रोल में रहा, तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन की सिलेक्शन हो गई। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जहाँ से सिलेक्शन करनी है वहाँ पे शुरू में जाके क्लिक कर दें, और जहाँ तक सिलेक्शन करनी है वहाँ पे माउस लेके जाएं, लेकिन अभी क्लिक नहीं करना, उससे पहले शिफ्ट के दबाइएगा। क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट होगी जो इन क्लिकिंग पॉइंट्स के दरमियान में आएगी। इसी तरह हम ग्राफिक के मुख्तलिफ प्रोग्राम यूज़ करते हैं। ग्राफिक के प्रोग्राम में ये टेक्निक्स तो हो सकता है काम ना करें, उसके लिए ग्राफिक के अपने टूल यूज़ किए जाते हैं। इस तरह कई दफ़ा होगा हमें मल्टीपल सिलेक्शन करवाना होगी, आमतौर पे एक सिलेक्शन करते हैं, जब नई सिलेक्शन करते हैं तो प्रीवियस सिलेक्शन कैंसिल हो जाती। सारे तो नहीं, लेकिन अक्सर प्रोग्राम के अंदर जब कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन करेंगे तो सेम टाइम पे मल्टीपल सिलेक्शन करवा सकेंगे। और लास्ट इसमें ऑप्शन है कंट्रोल ए, यूनिवर्सल की है, दुनिया भर के तमाम प्रोग्राम्स में काम करती है। कंट्रोल ए जब प्रेस करेंगे तो मौजूदा विंडो जिसमें काम कर रहे हो, चाहे टेक्स्ट लिख का हो, चाहे पिक्चर्स हो, फोल्डर्स हो, फाइल हो, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मौजूदा विंडो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन की सिलेक्शन हो जाती है। मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, उसने शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस विंडो में सारी इन्फॉर्मेशन की सिलेक्शन कर ली। बहरहाल इस तरीके से आइंदा बहुत सारी कमांड्स हम यूज़ करेंगे कट कॉपी पेस्ट के अलावा भी, जिसके लिए हमें किसी मखसूस इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना होगा। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स अभी मैंने बताई हैं। इसके अलावा और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वर्ड यूज़ करते हैं उसमें, इसके अलावा बहुत सारे मेथड हैं, एक्सेल के अंदर बहुत सारे मेथड हैं, आप ग्राफिक के प्रोग्राम यूज़ करते हैं उनके अपने मेथड यूज़ किए जाते हैं ये, लेकिन ये इनमें से मेजॉरिटी टेक्निक्स हैं जो तमाम प्रोग्राम में वर्क करती हैं। लेट अब बात करते हैं कट कॉपी पेस्ट के हवाले से। अब मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हूँ, यूँ कह लें कि मैं उस इन्फॉर्मेशन को फ़िलहाल बात करें कॉपी करना चाहता हूँ, या फिर मैं इन्फॉर्मेशन को मूव करना चाहता हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? इन्फॉर्मेशन में टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है, कोई फोल्डर हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन किन के दरमियान शेयर होगी? ये इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ प्रोग्राम और डिवाइसेस के दरमियान शेयर की जा सकती है। लेट पहले बात करते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना चाहते हैं या शेयरिंग करना चाहते हैं। मैं इसके लिए कॉपी की टर्म इस्तेमाल कर लें, कुछ लोग शेयरिंग की टर्म इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए दो स्टेप्स पे हमें काम करना है, पहला है कॉपी, दूसरा है पेस्ट। करना में यह है कि वो इन्फॉर्मेशन जो किसी दूसरे प्रोग्राम में चाहिए,
हम उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से हाईलाइट कर लेंगे। कैसे हाईलाइट करेंगे? ऊपर बात हुई कि माउस भी यूज़ कर सकते हैं, कीबोर्ड भी यूज़ करते हैं, चॉइस आपकी है, मैंने इंफॉर्मेशन की सिलेक्शन कर दी। अब इसके लिए सबसे पहली टेक्निक है कि आप लोग कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस कर दें, कोशिश करें इसे ही प्रेस करें, ये की दुनिया भर के तमाम प्रोग्राम में काम करती है। कंट्रोल सी दबा दें या फिर इंफॉर्मेशन के सिलेक्शन के बाद राइट माउस बटन अगर प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सामने ही कॉपी की ऑप्शन मिलेगी। अगर मेन्यू वाला प्रोग्राम है, एडिट के मेन्यू में आए, यहाँ पे हमारे पास कॉपी सिलेक्शन के बाद अगर यहाँ पे एडिट के मेन्यू में आते हैं तो यहाँ पे कॉपी की आइकॉन मिलेगी। सारे तो नहीं, अक्सर प्रोग्राम में आजकल आइकॉन्स अवेलेबल हैं। मैंने इन्फॉर्मेशन मार्क किया, किसी भी तरीके से मैंने इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करने के बाद जब मैं इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल सी दबाऊँगा या इन केस मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ करूँगा तो मेरी इन्फॉर्मेशन मेमोरी में चली जाएगी। मेमोरी में कहाँ जाएगी? मेमोरी में जाएगी क्लिपबोर्ड के अंदर। क्लिपबोर्ड क्या है? एक स्पेशल मेमोरी एरिया है जो इन्फॉर्मेशन को शेयर और ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे इन्फॉर्मेशन एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में शेयर करनी है, कॉपी करनी है, एक से ख़त्म करके दूसरे में ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से कॉपी कर दें। अब होगा क्या? जो इन्फॉर्मेशन सामने लिखी है यहाँ तो मौजूद रहेगी, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को क्लिपबोर्ड के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा। अब क्लिपबोर्ड क्या है? रैम के अंदर स्पेशल एरिया है। इसमें इन्फॉर्मेशन तब तक रहती है जब तक हमारा सिस्टम ऑन है या जब तक नई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं जाती। जो ही कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो क्लिपबोर्ड की इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दी जाती। अब अगर इस क्लिपबोर्ड के एरिया को देखना चाहते हैं तो एक प्रोग्राम है विंडोज़ क्लिपबोर्ड व्यूअर के नाम से। विंडो एक्सपी तक ये प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वाले फ्री में विंडोज़ के साथ प्रोवाइड करते थे, लेकिन विंडोज़ 7, 8, 10 में नहीं मिलेगा। उसके लिए किसी विंडो एक्सपी वाले सिस्टम से आप इसे कॉपी करके अपने सिस्टम पे पेस्ट करें और इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसे आप लोग इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखें, मेरे पास यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स लिखे हैं, ये इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ नंबर ऑफ़ लाइंस हैं। मैंने इन तमाम को हाईलाइट किया। ये लाइंस मैंने यहाँ पे लिखे, इधर भी चाहिए, कहीं और चाहिए, तो मैंने यहाँ से इनको कॉपी कर दी। अब कॉपी तो मैंने कर लिया। कॉपी करने के बाद अब किस जगह पे चाहिए? मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए इस लोकेशन पे। उस लोकेशन पे आ जाएं। उस लोकेशन पे आके आपने इनको पेस्ट करना है। अब स्टेप्स क्या होंगे? आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है। अभी आपके सामने मैंने इसी प्रोग्राम में लोकेशन की सिलेक्शन की। ये कोई दूसरा प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई स्टोरेज डिवाइस या फोल्डर भी हो सकता है। यहाँ पे आके कंट्रोल वी दबा दें, राइट क्लिक करके पेस्ट की ऑप्शन यूज़ कर दें या एडिट के मेन्यू में पेस्ट की ऑप्शन यूज़ करें, पेस्ट की आइकन पे क्लिक कर दें। अब ये स्टेप्स करेंगे क्या? जो भी हमारी करंट क्लिपबोर्ड की इन्फॉर्मेशन है मौजूदा जगह पे हमारे लिए पेस्ट करवा दी जाएगी। अब देखें, मिसाल के तौर पे ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की, मैंने कॉपी कर दी। अब किसी और प्रोग्राम में चाहिए तो हम क्या करते हैं? हम दूसरा प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। लेट फॉर एग्जांपल मैं वर्ड पैड का प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। अब इस प्रोग्राम में है, कहाँ इन्फॉर्मेशन चाहिए? सामने ही चाहिए, तो मैंने राइट क्लिक किया, इधर पेस्ट यूज़ कर दें, कंट्रोल वी दबा दें, या सामने ही देखिए पेस्ट की आइकन है, माउस यहाँ पे लेके बता रहा है कंट्रोल वी पेस्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड। इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल कंट्रोल वी प्रेस किया तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मेरे लिए पेस्ट कर दी गई। अब वहाँ सिंपल इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करते हैं, साइज़ चेंज कर लें। अब इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो मैंने चेंज कर दिया। कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होंगे। इसी तरह फ़र्ज़ करें मैं MS पेंट का प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। अब इस प्रोग्राम में यहाँ पे आके लेट कोई फ़ाइल ओपन करते हैं। फ़ाइल में ओपन की ऑप्शन यूज़ की, यहाँ पे कोई फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। कोई फ़ाइल अगर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उस फाइल को यहाँ पे कोई पिक्चर ले लेते हैं। कोई भी पिक्चर मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। अब इस पिक्चर का कुछ हिस्सा मुझे दूसरे प्रोग्राम में चाहिए, तो मैंने अब यहाँ पे सिलेक्शन के लिए हमारे पास ये सिलेक्शन के टूल्स अवेलेबल हैं। रेक्टेंगुलर में इस तरीके से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होती है, जबकि फ्री फॉर्म के केस में यहाँ पे आप लोग माउस को जिस तरह ड्रैग करेंगे उस तरह रैंडम सिलेक्शन करवा सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से कहता हूँ मुझे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन चाहिए। ए पार्ट ऑफ द इमेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इधर से आके मैंने मार्क किया, कंट्रोल सी दबा दिया। अब ये इन्फॉर्मेशन इस वाले प्रोग्राम में चाहिए, यहाँ पे लाके मैंने कंट्रोल वी की ऑप्शन यूज़ की, वो पिक्चर मेरे पास यहाँ पे पेस्ट कर दी। बाकी ये पिक्चर मैंने यहाँ पे पेस्ट की। साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं, हमारे पास छोटे छोटे बॉक्सेज हैं, इनको साइजिंग हैंडल्स कहा जाता है। इनकी मदद से किसी पिक्चर को आप लोग रीसाइज वगैरह करवा सकते हैं। बहरहाल ये थी ऑप्शन हमारी, कैसे एक प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन दूसरे प्रोग्राम में कॉपी की जा सकती है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होगा कि एक प्रोग्राम से इन्फॉर्मेशन ख़त्म करके दूसरे में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए कट पेस्ट के स्टेप यूज़ किए जाते हैं। अब तरीक़ेकार इसका ये है कि ये कुछ स्टेप सामने लिखे हैं कि
आप इस इन्फॉर्मेशन को मार्क कर लें। मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मार्क कर दी। अब मार्क करने के बाद चाहते ये इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं चाहिए, दूसरे प्रोग्राम में चाहिए। सिलेक्शन के बाद कंट्रोल एक्स दबा दें, राइट क्लिक करें, कट यूज़ कर दें। एडिट के मेन्यू में कट की ऑप्शन है, कट की आइकन पे क्लिक कर दें। इन्फॉर्मेशन मार्क करें। मार्क करने के बाद जब यहाँ से कट की ऑप्शन यूज़ करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मौजूदा लोकेशन से ख़त्म हो जाएगी, फिर से क्लिपबोर्ड में चली जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन जो क्लिपबोर्ड में पड़ी हो, अभी हमने बात की क्लिपबोर्ड की इन्फॉर्मेशन इस तरीके कार को यूज़ करते हुए पेस्ट की जा सकती है। लेट फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम में आए, ये अल्फाज यहाँ पे लिखे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने सेलेक्ट किया। मैंने यहाँ से अगर तो कॉपी करूँगा यहाँ भी रहेगी, क्लिपबोर्ड में चली जाएगी, मैंने कट कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीट हो गई लेकिन क्लिपबोर्ड के अंदर प्लेस कर दी गई। अब ये इन्फॉर्मेशन जहाँ चाहिए उस लोकेशन पे जाके उसे पेस्ट करवा सकते हैं। इसी तरह पेंट ब्रश मैंने यूज़ किया था, मैंने ये भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया था, मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीट हो गई। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे दूसरे प्रोग्राम में चाहिए, मैं उस प्रोग्राम में जाके अगर पेस्ट की ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन यहाँ हमारे लिए पेस्ट कर दी जाएगी। देखिए यहाँ से इन्फॉर्मेशन डिलीट हो गई, दूसरी जगह पे हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ये थी ऑप्शन हमारी कट कॉपी पेस्ट। ये 3 ऑप्शन है, यूनिवर्सल कीज़ हैं, दुनिया भर के तमाम प्रोग्राम जो कॉपी पेस्ट के ऑप्शन को सपोर्ट करते हो। कंट्रोल सी से हमारी इन्फॉर्मेशन क्लिपबोर्ड में कॉपी कर दी जाएगी, मौजूदा लोकेशन पे भी रहेगी। कट के केस पे इन्फॉर्मेशन मौजूदा लोकेशन से ख़त्म हो जाएगी और क्लिपबोर्ड के अंदर उसको प्लेस कर दिया जाएगा और क्लिपबोर्ड की इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी यूज़ की जा सकेगी। और लास्ट पे कंट्रोल वी है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहे आपने कॉपी के ज़रिए, कट के ज़रिए भिजवाई हो, कंट्रोल वी के ज़रिए उस इन्फॉर्मेशन को किसी और प्रोग्राम में पेस्ट किया जा सकेगा। अब नेक्स्ट एक बात करते हैं, एक मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड। एक ईजीएस्ट मेथड है जिसके ज़रिए ईजीली इन्फॉर्मेशन को कॉपी या मूव कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्लिपबोर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ईजीएस्ट वे है कि सिंपल कोई चीज़ पकड़ के हम दूसरी जगह के ड्रैग करके ले जाते हैं, इसी तरीके से हम इस इन्फॉर्मेशन को ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं स्टेप्स के हवाले से। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी है। अब ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। पहला स्टेप ये है कि आपने उस इन्फॉर्मेशन को मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद माउस उसके ऊपर रखना है और ड्रैग करके उसको नई लोकेशन पे मूव कर देना है। देख लें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है या ये क्लिपबोर्ड के अल्फाज हैं, मुझे इधर नहीं चाहिए। मैंने एक तो है कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर दें। मैंने इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन की, माउस इसके ऊपर रखा, लेफ़्ट वाला बटन प्रेस किया और ड्रैग करता चला गया। कहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए उस लोकेशन पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखें इन्फॉर्मेशन की लोकेशन मैंने यहाँ पे चेंज कर दी। यहाँ पे भी नहीं चाहिए, ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। इधर भी नहीं चाहिए, यहाँ से पकड़ा, ड्रैग करके मैं ऊपर ले आया। बहरहाल ये था स्टाइल कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मैं यहाँ कहता हूँ मुझे ड्रैग करके इधर ले आओ, जिस लोकेशन पे चाहिए वहाँ पे से ड्रैग कर दीजिएगा। अब यही इन्फॉर्मेशन अगर कॉपी करना चाहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से, मैंने इन्फॉर्मेशन मार्क की। अब सिंपल अगर ड्रैग करेंगे तो देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ से मूव हो रही है। लेकिन अगर ड्रैग करते हुए कीबोर्ड से सिंपल इतना काम करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करें, इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करें, माउस इन्फॉर्मेशन के ऊपर रखें, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें, ड्रैग करके दूसरी लोकेशन पर ड्रॉप कर दें तो इन्फॉर्मेशन कॉपी कर दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन मैंने मार्क की, मार्क के बाद माउस इसके ऊपर रखा, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाई। अब अगर मैं ड्रैग करता हूँ देख सकते हैं यहाँ पे आइकन भी इसके साथ चेंज हो जाती है। मैं जब ड्रैग कर रहा हूँ तो मल्टीपल कॉपीज़ बन रही। इस प्रोग्राम में मैंने भी पिक्चर यहाँ से मार्क की थी। लेट फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मुझे चाहिए, मैंने यहाँ से कॉपी कर दी। नई ड्राइंग बना लेते हैं। कंट्रोल एन मैंने प्रेस किया, इसको सेव नहीं करना, मैंने नो प्रेस कर दिया। साइज़ ड्राइंग का थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, इतनी बड़ी ड्राइंग मुझे चाहिए, मैंने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। ये पिक्चर यहाँ पे आ रही, थोड़ा सा साइज़ इसका मैं कम कर लेता हूँ। अब इसी की कॉपीज़ मुझे चाहिए। अब देखें इन्फॉर्मेशन सिलेक्टेड है, माउस इसके ऊपर रखें, मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। जस्ट यहाँ से माउस इसके ऊपर रखें और ड्रैग करके दूसरी जगह पे ड्रॉप कर दें। अब कॉपी करना चाहें कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएं। अब कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो देख सकते हैं कि इसकी जितनी मर्ज़ी कॉपीज़, मैं कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, जब तक कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करेंगे इसकी कॉपीज़ हमारे पास करीब, मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, ड्रैग करता है। अब मैंने कंट्रोल छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद अब अगर मैं ड्रैग करता हूँ देखिए इन्फॉर्मेशन मूव हो रही है। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर तो सिंपल मूव करना है तो ड्रैग कर दें, कॉपी करनी हो तो कंट्रोल प्रेस करें, साथ साथ इसे ड्रैग करते चले जाए। ये थी ऑप्शन हमारी, किस तरीके से आइंदा मुख्तलिफ प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन कट कॉपी पेस्ट हम लोग करवा सकेंगे। अब ये तो बात हुई कि हमने किसी टेक्स्ट या पिक्चर की सिलेक्शन कर ली। अब ज़रा फोल्डर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे पास कोई फ़ोल्डर है, मेरे पास कोई फ़ाइल है, मुझे दूसरी जगह पे चाहिए। लेट फॉर एग्जांपल
ये सामने यही फ़ाइल पड़ी है, इसे किसी और जगह पे लेके जाना चाहते हैं। मैंने सिलेक्शन की, यहाँ से मैंने इसे, अब डिसाइड आपने करना है कि क्या यहाँ से रिमूव करना है या इसकी कॉपी बनानी है। मैं कहता हूँ फ़िलहाल मुझे कॉपी चाहिए, मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने फ़ाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लिया। अब किस लोकेशन पे चाहिए, मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे किस लोकेशन पे चाहिए, मैंने लोकेशन बताई। यहाँ पे ला के से राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी दबा दें, या सामने ही पेस्ट की आइकन मिलेगी, इस आइकन पे क्लिक करें, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ हमारे लिए पेस्ट कर दी जाएगी। इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे है, कुछ नंबर ऑफ़ फाइल्स हैं। अब मुझे फाइल्स की सिलेक्शन करनी है, माउस को इस तरीके से ड्रैग कर लें। बता रहे कि 15 आइटम है, 11 आइटम मैंने सेलेक्ट किए। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन करनी है। पहली आइटम पे क्लिक किया, शिफ्ट की दबाई, यहाँ तक क्लिक किया तो सारी आइटम सेलेक्ट होगी। अब कीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसी तरह मुझे यहाँ पे ये फ़ोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फ़ोल्डर फाइल है, जो तो सारे कहीं और पे चाहिए, तो मैंने यहाँ से इनको कॉपी कर दी। कॉपी के बाद कहाँ चाहिए, सी में चाहिए, डी में चाहिए, जिस स्टोरेज डिवाइस में चाहिए उसकी सिलेक्शन कर लें। मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे लेके आना चाहता हूँ, इधर ला के मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस पे देखिए आपके सामने एक प्रोसेस हुआ, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये फ़ाइल यहाँ पे मेरे पास पेस्ट कर दी गई। अब इसी तरह अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से ट्रांसफ़र करनी है, मैंने कट कर दिया। अब अगर आप गौर से देखें, जब मैंने वहाँ पे टेक्स्ट कट किया था, मैंने पिक्चर कट की थी, वहाँ से रिमूव हो गई थी। लेकिन फोल्डर या फाइल के केस में क्या होगा, उसका कलर थोड़ा सा डल कर दिया जाएगा। अब इसके बाद जहाँ पे आपको चाहिए, जब उस जगह पे पेस्ट करवा लेंगे, मुझे सी में चाहिए, सी में आके अगर मैं कहता हूँ पेस्ट कर दो, अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पेस्ट हो गई। ओरिजिनल लोकेशन पे जाएं, अब यहाँ से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन रिमूव हो चुकी है। ये थे स्टेप्स हमारे फोल्डर और फाइल्स के हवाले से। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें मैंने ये फ़ोल्डर ओपन किया, एक नया फ़ोल्डर यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेते हैं। न्यू, मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, लेट टाइम के नाम से मैंने फ़ोल्डर बना लिया। इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से कुछ फ़ाइलें मुझे इस डिवाइस पे चाहिए। मैंने यहाँ पे आकर कुछ फ़ाइलों की सिलेक्शन की, ड्रैग, दोनों आमने सामने मेरे पास अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इनको यहाँ से किसी स्टाइल से अरेंज भी करवा सकते हैं। मैंने सिलेक्शन की, यहाँ से मैंने ड्रैग करके इधर ला के मूव किया, देखिए इन्फॉर्मेशन मूव कर दी। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करता हूँ तो देख सकें इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे कॉपीज़ हमारे लिए क्रिएट कर दी गई कि दो फोल्डर्स को आमने सामने अरेंज करें, ईजिली उनकी इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर और ट्रांसफ़र करवाई जा सके। ये थी ऑप्शन हमारी कि आइंदा किस तरीके से हम लोग टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियोज़, वीडियोज़, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल वगैरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर और ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कई दफ़ा हमें पूरी स्क्रीन की इमेज चाहिए होगी। मैं चाहता हूँ ये स्क्रीन नज़र आ रही है, इस पूरे की इमेज बना ली जाए, तो ईजीएस्ट वे है कि कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन की प्रेस कर दें। कुछ कीबोर्ड पे हो सकता है PRT SCR लिखा हो। अब पुराने दौर में डॉस में कभी ये था कि ये की जब प्रेस करते तो मौजूदा स्क्रीन जो है प्रिंटर पे प्रिंट कर दी जाती थी। लेकिन विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में जब प्रिंट स्क्रीन प्रेस करते हैं, जो कुछ स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा उसकी पिक्चर बना के मेमोरी में प्लेस कर दिया जाएगा। मैंने स्क्रीन पे आके प्रिंट स्क्रीन दबा दिया। अब ये पिक्चर क्लिपबोर्ड में चली गई। और अभी हमने बात की थी कि क्लिपबोर्ड की इन्फॉर्मेशन कहीं पे चाहिए, तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे वर्ड पैड का ही या MS पेंट ओपन कर लेते हैं। पेंट के प्रोग्राम में इन्फॉर्मेशन चाहिए, पेंट के प्रोग्राम में लाके मैंने कंट्रोल V प्रेस किया तो देख सकें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे लिए पेस्ट कर दी। जो भी स्क्रीन पे था वो सब कुछ यहाँ पे मेरे पास पेस्ट कर दिया गया। अब इसमें कोई स्पेसिफिक एरिया कहीं और चाहिए, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। मार्क करने के बाद मैं कहता हूँ ये इन्फॉर्मेशन कहीं और चाहिए, यहाँ से मार्क किया, मैंने कंट्रोल X कर दिया, इतना पिक्चर का हिस्सा कट हो गया। इसके बाद जहाँ चाहिए मैं कहता हूँ वर्ड पैड में इन्फॉर्मेशन चाहिए, वर्ड पैड में आके हम पेस्ट करेंगे तो पिक्चर यहाँ पे हमारे पास इस अंदाज से पेस्ट करवा दी जाएगी। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर ओपन कर लिया, मुझे इस फोल्डर की इमेज चाहिए। अब पहला तरीका तो यह है कि कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन दबा दें, जो कुछ स्क्रीन में नज़र आ रही है क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। अब इसको यहाँ पे आके पेंट ब्रश के अंदर पेस्ट करवाएं, वो पिक्चर यहाँ पे आ गई। इसके बाद जो पिक्चर आपको चाहिए यहाँ पे आके उसकी सिलेक्शन करें। सिलेक्शन के बाद यहाँ से कॉपी करें, कॉपी या कट करें। इसके बाद फिर दूसरे प्रोग्राम में ला के यहाँ पर आप पेस्ट कर लें, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पेस्ट कर दी जाएगी। अब इसका एक शॉर्टकट है कि बहुत सारी विंडोज़ आपने ओपन की होंगी। अब आप चाहेंगे कि बजाय इसके कि पहले मैं पेंट ब्रश में लेके जाऊँ, वहाँ से पिक्चर को तो ट्रांसफ़र करूँ, कोई ईजीएस्ट वे होना चाहिए। ये जो विंडो नज़र आ रही है, ये विंडो मेरे पास अवेलेबल है। लेट एक विंडो ये भी ओपन कर लेते हैं। ये दो विंडोज़ मैंने ओपन की। आसान सा तरीका है कि जिस विंडो की इमेज आपको चाहिए, मुझे इस वाली विंडो की इमेज चाहिए,
जिस विंडो की पिक्चर चाहिए प्रिंट स्क्रीन से एंटायर इमेज कॉपी होती है, आपको पूरी स्क्रीन नहीं चाहिए तो आप कीबोर्ड से आल्ट के साथ प्रिंट स्क्रीन दबा दें। आल्ट प्रिंट स्क्रीन से क्या होगा, मौजूदा विंडो जिसमें काम कर रहे हैं उस विंडो की कॉपी मेमोरी में रख दी जाएगी। मैं इस विंडो में काम कर रहा हूँ, मैंने आल्ट के साथ प्रिंट स्क्रीन दबा दिया तो मौजूदा स्क्रीन इस विंडो की पिक्चर मेमोरी में चलेगी। जिस प्रोग्राम में चाहिए वहाँ पर जाके ईजीली आप लोग पेस्ट करवा सकते हैं। तीसरी ऑप्शन जो हमारे पास है, विंडोज़ में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर स्निपिंग टूल के नाम से। स्निपिंग टूल का पर्पज़ क्या है, स्क्रीन इमेजेस को कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोग्राम कहाँ मिलेगा, स्टार्ट के मेन्यू में है। स्टार्ट के मेन्यू में बात हमने की थी, हमारे पास ये विंडोज़ एक्सेसरीज़ का फोल्डर है। इस एरिया में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे चेक करें, सामने ये स्निपिंग टूल की ऑप्शन है। अगर इधर से ओपन नहीं करना चाहते, सिंपल यहाँ पे सर्च एरिया में आए, यहाँ पे आके स्निप के अल्फाज लिखें। मैंने सिर्फ स्निप लिखा, उसने देखे ऊपर ही टूल प्रोवाइड कर दिया, मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद स्निपिंग टूल का प्रोग्राम मेमोरी में ओपन हो गया। अब इसके ज़रिए स्क्रीन की इमेज कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, मैं कहता हूँ न्यू की ऑप्शन। जो ही मैंने न्यू पे क्लिक किया, उसे देखे स्क्रीन का कलर आर्जी तौर पर थोड़ा डल कर दिया। अब मुझसे बेसिकली डिमांड की जा रही है कि मार्क करें कितना स्क्रीन का एरिया आपको चाहिए। आप यहाँ पे माउस के जरिए ड्रैग कर दें, मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ इतना एरिया यहाँ पे चाहिए। अब जो ही मैंने माउस को रिलीज़ किया तो स्निपिंग टूल के अंदर ये पिक्चर आ गई। अब यही पिक्चर क्लिपबोर्ड पे भी चलेगी। इस पिक्चर को किसी भी प्रोग्राम में जाके आप पेस्ट करवा सकते हैं। मैंने फ़िलहाल पेंट ब्रश में पेस्ट किया, अब यहाँ पेस्ट करवा लें। आप वर्ड पैड ओपन कर लें, वर्ड पैड में आके पेस्ट करवाते हैं, देखें उतना ही एरिया मेरे पास मार्क कर दिया गया। अब इसी तरह कोई और इमेज चाहिए, दोबारा मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, नई इमेज कैप्चर करनी है। अब कितना हिस्सा चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे फ़िलहाल स्क्रीन का इतना एरिया यहाँ से चाहिए। मैंने मार्क किया, जो ही माउस को रिलीज़ किया पिक्चर यहाँ पे चली। अब इस टूल का फ़ायदा ये है कि इस पिक्चर को अगर सेव करना चाहते हैं, अब पिछले केस में पिक्चर सेव तो नहीं होती, उसे किसी प्रोग्राम में पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर सेव करना चाहते हैं, हमारे पास सेव एज़ की ऑप्शन अवेलेबल है, इधर से यूज़ कर दें या सेव की आइकन पे क्लिक करें। अब आपसे पूछा जाएगा पिक्चर कहाँ सेव करनी है, लोकेशन बता दें, मैं डेस्कटॉप बता दें तो कहते हैं पिक्चर के नाम से, कैप्चर के नाम से सेव होगी। अब किस फॉर्मेट में सेव करनी है, फ़िलहाल PNG लिखा हुआ है, मैंने क्लिक किया। मैं कहता हूँ JPG फाइल के तौर पे सेव करो। नाम क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि IMG1 के नाम से इसको सेव कर दो। नाम बताया, सेव किया, यह फाइल हमारी डेस्कटॉप के ऊपर देके सेव कर देगी, बाद में कभी भी इसे रीयूज़ किया जा सकता। ये थी आज की ऑप्शन। आज के लेक्चर में बात हमने की, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट। मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम के अंदर ये ऑप्शन यूज़ की जाएंगी। सेम इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे प्रोग्राम में चाहिए, एक से दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफ़र करना चाहें तो अक्सर प्रोग्राम इसे हम सपोर्ट करते हैं। कट कॉपी पेस्ट सिंपल सा स्टाइल है। 3 कीज़ मैंने बताई हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X। Ctrl+C से सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन क्लिपबोर्ड में चली जाती है, दूसरे प्रोग्राम में जाके पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+X से इन्फॉर्मेशन मौजूदा लोकेशन से ख़त्म होकर क्लिपबोर्ड में चली जाती है, दूसरे प्रोग्राम में जाके ईजीली उसको पेस्ट करवाया जा सकता है। इन ऑप्शन को देखें, प्रैक्टिस करें। अगर मज़ीद कुछ क्यूरीज हो तो कमेंट्स में इसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।